नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पलवल का दौरा किया। इस दौरान पलवल में आयोजित धन्यवाद रैली में शिरकत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पलवल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। 55 लाख रुपए की लागत से पलवल में इंडोर स्टेडियम को वो साउंड प्रूफ बनाया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 21 ट्रांसपोर्ट नगर में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पार्किंग, बरसाती पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, जलापूर्ति इत्यादि के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और इससे पहले सीएम सैनी ने 40 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसके आपको बता दें कि 15 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत को 3 परियोजनाओं का उद्घाटन और 24 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पलवल के अंदर जो विश्वकर्मा कौशल युवा विश्वविद्यालय दुधाला में 960 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण ये इन 10 वर्षों के अंदर ये किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि बडौला व मंदकौला में नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 36 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से वो की गई है। भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि हमने इस क्षेत्र में ये बड़े कामों की चर्चा आपके बीच में की है। अगर मैं पलवल शहर की बात करूं, पलवल शहर के अंदर भी हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो पलवल में मल्टीपर्पज हॉल कम इंडोर स्टेडियम जिसके ऊपर 17 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, उस पे खर्च किए गए हैं। हमने पलवल के अंदर जो शुगर मिल है उसकी प्राई की क्षमता 12 करोड़ रुपए की लागत से उसको बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इन 11 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पलवल शहर में आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजर रही जो बिजली की हाई वोल्टेज तारें थी, उन तारों को 14 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो हटाया गया है और यहाँ पलवल के अंदर जो नागरिक अस्पताल है उसके ऊपर 9 करोड़ रुपए की लागत से जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल और नर्सिंग छात्रावास का निर्माण भी पलवल के अंदर हमने किया है। खादड़ क्षेत्र में 66 केवी के नए बिजली संयंत्र की स्थापना 7 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से हमने की है। मित्रों, मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना देखा है विकसित भारत का के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके गति से काम कर रही है। मुझे ये खुशी है कि हम 2 दिन बाद से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 11 साल गौरवशाली वो पूरे कर रहे हैं। इसका उत्साह और गौरवशाली हर व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा है। मुझे इस अवसर पर आप सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि इन 11 वर्षों में हमने ऐसे भारत का निर्माण किया है जो भारत उदय देखा है, जो भारत को हमने उदय के रूप में देखा है, जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डट करके सामना करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजो के रखता है। ऐसे भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 10-11 वर्षों के अंदर
हमें मिला है। एक विकसित राष्ट्र आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें इन 11 वर्षों के अंदर मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से देश को एक नई दिशा देने और एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश के एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का जो चल रही है, मैं कार्य संस्कृति में जो अभूतपूर्व बदलाव आया है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। चंडीगढ़ में मेवात विकास बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा समेत स्थानीय विधायक भी शामिल हुए, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत के 10 राज्यों और चंडीगढ़ के बिजली मंत्रियों और अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल ने की। माफ कीजिएगा, मनोहर लाल ने की, जहां कॉन्फ्रेंस के बाद चर्चा की जानकारी देते हुए मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पहले देश में राज्यों के बिजली मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती थी और अब केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय बैठक आयोजित करने का फैसला किया है और अब तक सिक्किम, बेंगलुरु और चंडीगढ़ स्थित कुल 4 क्षेत्रीय बिजली कॉन्फ्रेंस आयोजित हो चुकी है। किसानों के लिए कुसुम योजना में पहले से ट्यूबवेल की बिजली के सारे प्रावधान पहले से हैं। अब इससे आ रहा है कि गांव में जो सूर्यघर बिजली योजना है वो हर घर में अलग लगाने के बजाय गांव का सामूहिक पूरे इकट्ठा एक ही स्थान पर लगा दिया जाए। गांव में पंचायत के पास जमीन भी होती है, तो इकट्ठा लगाने के बाद वो योजना पहली बार आई है, लेकिन उसका कोई ना कोई हमारा MNRE डिपार्टमेंट जो है उसमें नई स्कीम बना के देगा, ताकि इंडिविजुअल जो लाभ दे रहे हैं वो सारे गांव के सब लोगों का मिला जुला लाभ देके और सारे गांव के लोग उसको बना करके संभालें, ऐसा हम योजना बना रहे हैं। और फरीदाबाद में सेक्टर 12 के खेल परिसर में 5वें सांसद खेल महोत्सव की विधिवत शुरुआत की गई। फरीदाबाद लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने खेलों में भाग लेने आए सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और 1500 मीटर रात दौड़ की शुरुआत करवाई और इस खेल महोत्सव 3 दिन तक खेल परिसर में चलेगा। इस खेल महोत्सव में 6400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस खेल महोत्सव को पीएम मोदी की दूरगामी सोच बताते हुए कहा कि ये खेल महोत्सव पूरे देश में सभी सांसदों के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, जिससे कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है, जिससे कि खिलाड़ी प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला सके। देखिए, आज फरीदाबाद लोकसभा का 4था सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। आप सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय और श्रेष्ठ नेता मोदी जी के आह्वान पर देश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में सांसद हर वर्ष इस तरह सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करते हैं और इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री जी की जो बड़ी सोच है वो ये है कि दूर दराज गांवों में, कस्बों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो इन खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और उनके आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि जब तक उन प्रतिभाओं को ढूंढकर हम बाहर लेके नहीं आएंगे तब तक दुनिया के मानचित्र पर खेलों में भारत का वो स्थान नहीं बन सकता जिसको मोदी जी बनाना चाहते हैं। और मोदी जी की इसी सोच के कारण आज चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियन हो, कॉमनवेल्थ हो। फरीदाबाद में आज से 5वां सांसद खेल महोत्सव शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने किया है। इस मौके पर युवा पैरा एथलीट किरण ने अपनी पीड़ा जाहिर की है और कहा है कि जैसे बाकी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं वैसे ही पैरा खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए
उन्होंने मांग की है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पैरा एथलीटों के लिए भी विकल्प खुलना चाहिए ताकि वे भी अपनी प्रतिभा दिखा सके। इसी के साथ साथ किरण ने जिला उपायुक्त और मंत्री से भी इस बारे में अपील की है। देखिए, आज फरीदाबाद लोकसभा का चौथा सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। आप सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय और श्रेष्ठ नेता मोदी जी के आह्वान पर देश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में सांसद हर वर्ष इस तरह सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करते हैं। और इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री जी की जो बड़ी सोच है वो ये है कि दूर दराज गांवों में, कस्बों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो इन खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और उनके आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि जब तक उन प्रतिभाओं को ढूंढकर हम बाहर लेके नहीं आएंगे तब तक दुनिया के मानचित्र पर खेलों में भारत का वो स्थान नहीं बन सकता जिसको मोदी जी बनाना चाहते हैं। और मोदी जी की इसी सोच के कारण आज चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियन हो, कॉमनवेल्थ हो, खेल महाउत्सव 2025 जिसमें कि देख रही हूँ कि बहुत सारे खिलाड़ी आम खिलाड़ी है, मगर दिव्यांग खिलाड़ियों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया गया है। तो मेरा यही सवाल है कि अगर हम आम एथलीट्स को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे उनको बढ़ा रहे हैं, तो दिव्यांग बच्चों को भी हमें आगे बढ़ाना होगा ताकि वो भी घर से बाहर निकले और देश का नाम रोशन करे। तो मैं अपने गवर्नमेंट डीसी साहब जी से गुजारिश करती हूँ और अपने जो हमारे कृष्णपाल गुर्जर सर हैं उनसे यही कहना चाहूंगी, जब भी आप अगली बार ये महोत्सव करें, खेल महोत्सव, उसमें दिव्यांग लोगों को जरूर पेश करें ताकि वो भी आगे बढ़े और उससे पता चलेगा कि हम फरीदाबाद और पलवल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे बाहर आके हमारे देश के लिए मेडल ला सकते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में राजस्थान के अजमेर से सांसद एवं केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री चौधरी भागीरथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रगतिशील किसान यशपाल के खेल का दौरा किया। और आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में कृषि वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राज्य मंत्री चौधरी भागीरथ ने कहा कि विकसित कृषि और संकल्प यात्रा के तहत किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने उन्नत कृषि तकनीकों और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर 2014 से पहले किसानों के कल्याण पर ध्यान दिया जाता तो आज उनकी स्थिति कहीं बेहतर होती। देखिए, विकसित कृषि संकल्प यात्रा अभी चल रही है 29 मई से 12 जून तक, एक पखवाड़े तक। और केंद्र में कृषि मंत्रालय ये चाह रहा है कि भाई जब तक कृषि को बेहतरीन तरीके से, उन्नत तरीके से खेती करे, नई तकनीकी से किसान खेती करे ताकि किसान के लिए खेती फायदे का स्रोत हो। इसके लिए हम सभी जगह जा रहे हैं, हमारे साइंटिफिक वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी और हम सब जा रहे हैं किसानों के बीच में। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है। जुलारा बाजार में डेंटल क्लिनिक पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें डेंटल क्लिनिक में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पूरा मामला दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक डेंटल क्लिनिक पर रेड की और क्लिनिक संचालक से आवश्यक दस्तावेज मांगे। उसी दौरान क्लिनिक संचालक ने कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेंटल क्लिनिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और स्थानीय पुलिस के साथ इस पूरे मामले की जांच शुरू की है। जुलाना के अंदर एक डेंटल फर्जी तरीके से चला रहा है, तो उसके ऊपर एक टीम बनी, करनाल से मैं करनाल टीम और यहाँ से
डॉक्टर विकास रेड्डू और सेम बैंक के ऑफिसर यहाँ आए और देखा क्लिनिक लगा रखे उन्होंने डेंटल, उसके अंदर सर्च के अंदर डेंटल का खास मान गया, जो डेंटल होता है ना खास मान गया, डेंटल चेयर थी, इंस्ट्रूमेंट थे, सीओपीडी रजिस्टर था, सारी चीजें। तो उससे पूछा गया कि भाई आप इसके बारे में बताओ, हमारे पास कोई डिग्री है, कोई लाइसेंस है, क्या है, कोई दवाइयों का बिल, कोई इंस्ट्रूमेंट का बिल, या जो आप काम कर रहे हो उसका कोई रजिस्ट्रेशन, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाया। तो फिर हमने फर्दर कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर जो है आईपीसी में और पीएनएस में कार्रवाई कर दी गई। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान आरोपी के पास से 10 क्विंटल 32 किलो 540 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया है। और इस बीच पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे 44 निर्वाणा सिटी शाहबाद के पास नाकाबंदी करके चेकिंग शुरू की। पुलिस टीम ने कैंटर में बैठे शख्स से नाराजगी की ली और जिसके बाद ड्राइवर ने अपना नाम परमजीत सिंह बताया। वहीं मौके पर राजपत्रित अधिकारी सुभाष चंद्र नायब तहसीलदार शाहबाद को बुलाया गया। आरोपी के पास से 10 क्विंटल 32 किलो 540 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। फिलहाल आरोपी के खिलाफ नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देश अनुसार नशा पर रोकथाम लगाने के लिए मुखबिरी प्राप्त हुई कि परमजीत सिंह, जिसका ट्रक नंबर PB 13B के 8358 है और जो उस पर ड्राइवरी करता है, पंजाब तरन तारण वगैरह से सामान लोड करके बिहार, झारखंड, कलकत्ता वगैरह जाता है और वापसी में झारखंड से सस्ते दामों पर चूरा पोस्त खरीद कर लाता है। अगर निर्वाणा सिटी शाहबाद के पास नाकाबंदी की जाए तो वह भारी मात्रा में चूरा पोस्त सहित पकड़ा जा सकता है, जो चेक करने पर 51 कट्टों में कुल 1032 किलो 540 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नशा रखने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान विनीत कुमार और राजकुमार को काबू किया है, जहां पर जिनके कब्जे से 2 किलो 640 ग्राम अफीम बरामद की गई है। पुलिस टीम ने नशीला पदार्थ मंगवाने के आरोप में तरनाल के रहने वाले तलविंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया है। नशा पर रोकथाम लगाने के लिए ANC की टीम द्वारा दिनांक 3/6/25 को मुखबिरी प्राप्त हुई कि 2 युवक विनीत कुमार व राजकुमार, जो जिला बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बस के रास्ते पीपली आएंगे और जिनके पास भारी मात्रा में अफीम बरामद हो सकती है, जो इस सूचना पाकर ASI प्रदीप सिंह द्वारा नाकाबंदी शुरू की गई, जो थोड़ी देर बाद दोनों युवकों को काबू किया और श्री रणधीर सिंह DSP साहब को मौका पर बुलाकर दोनों युवकों की तलाशी ली गई तो उनके पिट्ठू बैग से 2 किलो 640 ग्राम अफीम बरामद हुई। नगर चौधरी नगर पालिका सचिव सौरभ जैन का तबादला होने पर कमेटी में विदाई समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश सैनी ने पगड़ी पहनाई और पार्षदों गणों ने फूलमाला व बुके देकर उन्हें सम्मानित किया, स्वागत किया। और इसके साथ ही सौरभ जैन के कार्यकाल में शहर को स्वच्छता में पुरस्कार मिले हैं। उनके कार्यकाल में कई बड़े प्रोजेक्ट बने हुए हैं। नगर पार्षद कंवर सिंह जाखड़ और पार्षद रमेश मीणा ने कहा है कि सौरभ जैन एक कर्तव्यपरायण अधिकारी हैं। उम्मीद है कि आने वाला अधिकारी भी सौरभ जैन की तरह ही
कर्तव्य परायण होगा और आने वाले अधिकारी से उम्मीद है कि वह शहर के विकास में योगदान देगा और इसे आगे ले जाएगा और इसके साथ ही साथ विदाई समारोह सौरभ जैन के प्रति सम्मान और आदर का प्रतीक है। आज हमारे सेक्रेटरी श्री सौरभ जैन जी का तबादला जुलाना हुआ है। उसी उपलक्ष्य में सभी पार्षद, चेयरमैन, प्रतिनिधि, रमेश सैनी इकट्ठे होकर सभी ने बधाई दी। उन्होंने लगभग 3.5 साल अच्छे काम किए, अच्छे शहर के 4 चांद लगाने के काम किए। और अब आने वाले सेक्रेटरी हमारे श्री ललित जी, उनसे भी यही आशा करेंगे कि वो भी अच्छे कार्य करें और शहर में विकास कार्य को गति दें। आज तकरीबन 3.25 साल बाद सरकार के आदेश में मेरा ट्रांसफर यहाँ से नागरिक से जुड़ाना हो गया है। मैं इस बारे में सभी हमारे पार्षदगणों का, प्रधान जी का, वाइस प्रधान जी का और मेरे पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरा हर चीज़ में, तो हर दुख में, सुख में, हर डिसीजन लेने में मेरी मदद की। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, जब और आज तक मेरे से जो बन पाया है, मैंने एज पर रोल वो काम किए हैं। आगे जो भी पानीपत में समालखा पालिका चेयरमैन पद के चुनाव के दौरान नामांकन फॉर्म में क्रिमिनल रिकॉर्ड छिपाकर चुनाव लड़ने के आरोपों की शिकायत की है। जांच शुरू होने से पालिका चेयरमैन अशोक कुचल की चिंता बढ़ गई है और वही एसडीएम अमित कुमार ने नोटिस भेजकर पालिका चेयरमैन अशोक कुचल, शिकायतकर्ता पीपी कपूर और पालिका सचिव प्रदीप खर्क को 9 जून को जांच से तलब किया है और इसी के साथ ये जांच आरटीआई एक्टिविस्ट कॉमरेड पीपी कपूर की ओर से 3 साल पहले दी गई शिकायत पर डीसी वीरेंद्र दहिया के आदेश पर शुरू की गई है। नगर पालिका समालखा के चेयरमैन अशोक कुचल के खिलाफ हमने 3 साल पहले जो शिकायत दी थी कि इसके नामांकन फार्म को रद्द किया जाए और इसका चुनाव रद्द करके इसको कुर्सी से हटाया जाए, उस पर अब डीसी पानीपत श्री वीरेंद्र दहिया ने समालखा के एसडीएम अमित कुमार से जांच मांगी है और एसडीएम समालखा ने सोमवार 9 जून को मुझे, अशोक कुचल चेयरमैन को और नगर पालिका के सेक्रेटरी को जांच में तलब किया है, क्योंकि ये चुनाव लड़ने के अयोग्य था। क्योंकि चुनाव होने से पहले ये जिस्म फरोशी के केस में 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट हुआ था। करीब 1.25 साल तक जेल में रहा। उसके बाद फिर ये जमानत पर है, तो इसके ऊपर जो धाराएं लगी हुई थी जुर्म की, उसके अंदर 10 साल या 10 साल की सजा होने का प्रावधान है। ऐसा उम्मीदवार, ऐसा कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने के अयोग्य है। फरीदाबाद के जीसी बोस विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप अवसरों पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कुल गुरु के नाम से जानने की घोषणा की है। आपको बताते चले कि अभी तक वाइस चांसलर को कुलपति कहा जाता था, लेकिन नई घोषणा के बाद अब कुलपति को कुल गुरु कहा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है और जिसने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू किया है। और इस सेमिनार में ये भी निर्णय लिया गया कि सभी विश्वविद्यालय अप्रेंटिसशिप इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिससे कि सभी पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को लाभ मिलेगा। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमें सॉर्ट आउट करने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, एनईपी को लागू कर दिया। पहला राज्य बन गया। आईटेप, जिसमें हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, उसको अप्लाई करना था। देश भर में
एकमात्र हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसने 10 मई को भारत सरकार ने कहा, 15 मई को फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।